हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हर जॉयफुल फेस। सो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इट विल बी बेसिकली अ ट्रैवल व्लॉग। ठीक है, सो व्लॉग की शुरुआत में काफ़ी जल्दी कर रही हूँ बिकॉज दिस होल व्लॉग विल बी कंक्लूडिंग माई पैकिंग, असेंबलिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड द थिंग्स दैट आई विल बी कैरिंग फॉर द जर्नी। ओके, सो ज़्यादा देरी ना करते हुए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ओके, मैंने इंट्रोड्यूस तो करा ही नहीं कि मैं क्या। वैसे तो आई होप आपको थंबनेल और व्लॉग का टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई नेटिव विलेज। फिर भी आई ब्रीफ इट आउट। ओके, so I'm basically en routing to my native village which is in Pauri Garhwal, and it is like I am not sure that you might have heard it or not. So its name, it's basically Buleka. It is in Pauri Garhwal, and like जो मेन टेम्पल है वहाँ, जो आपका ताड़केश्वर टेम्पल है, ताड़केश्वर महादेव का टेम्पल है, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है हमारा विलेज। सो थ्रू आउट द व्लॉग आई विल बी लाइक, मैं आपको दिखाती रहूँगी कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, मेन रीज़न है जो जाने का वो ये है कि देर इज लाइक कुल पूजा सॉर्ट ऑफ, हाँ कुल पूजा है और लाइक मूर्ति स्थापना है। उधर एक टेम्पल नया बना है महादेव, ताड़केश्वर महादेव तो बहुत पुराना टेम्पल है। गांव में जो है नेटिव विलेज में काफ़ी एक नया टेम्पल बना है, तो उसका भी स्थापना है, मूर्ति स्थापना वो भी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग माई विलेज, सो इट विल बी लाइक एन ऑनर टू विजिट दैट प्लेस वेयर माई फादर हैज़ बीन like grown up. So 5th तक पापा लोग वहीं थे। So I'm so excited and like ठीक है, देखने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज हम सिटी लाइफ तो देख ही चुके हैं कि ऐसा बहुत ज़्यादा रश है वो। सो लेट्स एक्सप्लोर सम मोर एरियाज एंड बहुत ज़्यादा हटकर है विलेज की लाइफ, इट इज़ वेरी सिंपल। सो अब ज़्यादा आपको मैं पूरा व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे पूरा मतलब क्या जर्नी है, कहाँ से रूट जा रहा है, बीच बीच में हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। सो व्लॉग को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक देखें और लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। एंड आप कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ओके, सो मैं पैकिंग करना शुरू कर रही हूँ बिकॉज आज हो गया है 28 एंड हमें निकलना है 30 को आई गेस। सो 30 को हम निकल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पैकिंग। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या ले जा रही हूँ। तो मैंने अपने कपड़े कर लिए हैं फाइनल, कौन कौन से मैंने ले जाने हैं। सो लेट मी शो यू। सो ये तो है जो मैं ड्यूरिंग द जर्नी पहन के जाऊँगी। एंड मैंने एक सूट रख लिया है पूजा के लिए एंड एक टी शर्ट रख लिया, अभी एक और टी शर्ट रखनी है। लोवर में आई हैव दीज 2 ऑप्शंस, और मे बी इफ़ इन केस वहाँ अगर ठंडी हुई तो मैंने एक वुलन क्लॉथ भी रख लिया। एंड बाकी डेली उसका ये कोलगेट है और ये थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक है, फेस वॉश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सनस्क्रीम है एंड ये मॉइस्चराइज़र। सो बस यही है पैकिंग में। बाकी और जो पहनना है, बस शू पहनने हैं तो शू तो पहन के जाऊँगी और एक स्लीपर रख लूँगी बाकी। सो पैकिंग भी होएगी ऑलमोस्ट। सो अब मिलते हैं आपको। वैसे हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं। सो चलो देखते हैं, जैसे भी होता है तो मिलती है आपको मैं। सो वी आर ऑल रेडी एंड नहीं। सो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, 4:30 हो चुका है। सो हमारी जर्नी शुरू होती है 4:30 बजे से एंड फिर सबसे पहला जो स्पॉट है मेन वो हमारा आता है क्लॉक टावर। उसके बाद थोड़ा सा आगे ट्रैवल करके हम पहुंच गए थे हरिद्वार रोड। काफ़ी टाइमली पहुंच गए थे और मौसम भी बहुत सपोर्टिव था, काफ़ी अच्छा हो रखा था मौसम। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हम जल्दी भी निकल गए थे तो इस वजह से जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रही, थकान भी इतनी बिल्कुल नहीं रही। देयर आफ्टर उसके बाद फिर ये पूरा हाईवे वगैरह हमने क्रॉस करा। हाईवे भी बहुत अच्छा था, मतलब रोड्स वर वेरी गुड। देन उसके बाद हम ऑलमोस्ट हरिद्वार की तरफ हम चल रहे थे। सो ज़्यादा टाइम नहीं, हमें अराउंड हम कितना पहुंच गए थे, हाँ 6:15 तक हम हरिद्वार भी ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। सो हरिद्वार एंटर करते ही हमने, खैर हम सोच रहे थे कि हम रुके बट हम रुके नहीं बिकॉज क्योंकि जर्नी काफ़ी बड़ी थी तो पापा ने बोला कि अभी आगे ही रुकते हैं। एंड देन फिर हमारा राजा जी नेशनल पार्क वाला एरिया भी शुरू हो गया था एंड फाइनली वी वर इन द हरिद्वार। सो जैसे ही हरिद्वार शुरू हुआ तो यहाँ हमने कैंप वगैरह देखा एंड देन उसके बाद ये मेन स्पॉट है हरिद्वार का, जहाँ से हर की पौड़ी के लिए आपका रास्ता जाता है। ये मेन पुल है, उसके बाद यहाँ एक बड़ी सी मूर्ति भी है। मतलब ये दिस इज़ द मेन बेसिकली पॉइंट ऑफ द हरिद्वार, मतलब मेन हरिद्वार इसे ही कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं गंगा नदी है और ये जो आपको आगे दिख रहा है वो क्या है, आपका
हर की पौड़ी का रास्ता, और बेसिकली यही मेन स्पॉट है जहाँ लोग स्नान करते हैं और फिर ऊपर पहाड़ की तरफ, मतलब मंदिर की तरफ चलना शुरू करते हैं। कल या मम्मी वहाँ है, काम कर रहे हैं तो होगा वो तो बाहर घूम रहा है। सो अब हम जा रहे हैं, अब हम कोटद्वार के लिए 1 घंटा है हमको निकलने के लिए। सो नाश्ता पानी तो हो गया, बस चलो चलते हैं। One hour later. सो वी आर फाइनली इन कोटद्वार। अब यहाँ से हमारा रास्ता पड़ता है लेंसडाउन, यहाँ से 44 किलोमीटर्स दूर है। तो ऑलमोस्ट आई गेस 10 बजे तक, अभी हो रहा है टाइम 8 बज रहे हैं, तो हम 10:30-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। काफ़ी सही था बिकॉज हम जल्दी निकल गए थे सुबह, तो इतना ज़्यादा थकान नहीं हुई एंड लाइक एवरीथिंग वॉज क्वाइट स्मूथ, और बस मज़ा आ रहा है। बट यहाँ गर्मी ज़्यादा है यार। वहाँ जब हम थे तब इतनी गर्मी नहीं हो रही थी, कोटद्वार में गर्मी तो है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलो मिलती हूँ आपको मैं, बाय। सो अभी यहाँ से सतपुली 54 किलोमीटर्स है, पौड़ी 105 एंड सिद्धबली टेम्पल 1 किलोमीटर दिखा रहा है। और नेशनल हाईवे कौन सा है? 534। After Kootwar, so now we have reached Dogadda, and it is sometimes spelled as Dogadda. So it is basically a town and a municipal board in Pauri Gadwal district, and in the state of Uttarakhand. And it is basically it is a small town which is surrounded by mountains and is also situated on the banks of Koho. चलो, ये मेन टूगड्डा बाजार है। इट्स डाउन 25 किलोमीटर। So after 1 hour we were finally in the Pauri Gadwal, and this is basically a area where the camps and resorts are situated. There are a number of resorts where you can like stay. सो अभी हम ऑलमोस्ट लेंसडाउन, यहाँ से 4 किलोमीटर्स दिखा रहा है, बट हमें लेंसडाउन नहीं जाना है। मतलब ऑलमोस्ट ये लेंसडाउन का एरिया ही है। हमें जाना है ताड़केश्वर, जो कि है 33 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो हम ताड़केश्वर की तरफ जाएंगे। सो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू। अभी यहाँ धुंध लगी हुई है बिकॉज हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। आई शो यू। यहाँ से देखो, दिस वन इज़ फॉर लेंसडाउन एंड दिस वन इज़ फॉर ताड़केश्वर। तो हमें ताड़केश्वर जाना है विच इज़ 33 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ बहुत लिखा हुआ भी है, गांव के नाम लिखे हैं और उनकी दूरी भी बताई गई है। सो बहुत अच्छा है। एंड जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए ठंड हो रही है, प्लस अभी यहाँ से ना धुंध भी हो रही है। जब हम रास्ते में आ रहे हैं, ये वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारे न्यू अपडेट्स आते रहें। सो अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली ताड़केश्वर का जो मेन रूट है, मतलब जो लास्ट रूट है। बोर्ड आप देख सकते हैं,
बोर्ड में लिखा है 5 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट हम टॉप में हैं। सो वैसे तो जो पहाड़ में रहते हैं या बेसिकली जो गढ़वाली हैं उनको तो पता ही होगा ताड़केश्वर के बारे में। और ये जो ताड़केश्वर है ये पौड़ी के अंदर है, मतलब जो आपका उत्तराखंड है वो 2 डिवीज़न हो रखे हैं, एक उसका कुमाऊं रीजन है, दूसरा आपका गढ़वाल रीजन है। अब गढ़वाल में भी आपके 3 बेसिक डिविजन्स होते हैं, एक होता है पौड़ी गढ़वाल, एक होता है टिहरी गढ़वाल, एक होता है चमोली गढ़वाल। सो हम जो हैं हम पौड़ी गढ़वाल में आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी मेनली ये जगह है लेंसडाउन। अब दीज आर दी 2 वेज वेयर वी हैव टू गो। दिस वन इज़ फॉर ताड़केश्वर महादेव एंड अनदर वन इज़ फॉर ये और कोई विलेजेस होंगे नियर बाय, रेखणी खाल करके है। हमारी 6.5 घंटे की यात्रा ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है। सो अब मिलते हैं आपको ताड़केश्वर में। बाय।